नमस्कार। घड़ी में ठीक 11 बजे से ऊपर का वक्त हो चला है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। मुद्दे की बात देख रहे हैं आप जीके 24/7 न्यूज में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस का हल्ला बोल, जी हां, 6 तारीख से कांग्रेस हल्ला बोल करने जा रही है, यानी अडानी मामले को लेकर देशव्यापी आंदोलन होगा, प्रदर्शन होगा, सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी और बताया जाएगा कि किस तरीके से गरीबों का पैसा दिया गया है अडानी को। यह दरअसल कांग्रेस बताएगी। लेकिन क्या इतिहास के पन्नों में कांग्रेस का लिंक भी उद्योगपतियों के साथ रहा है? और क्या कांग्रेस जब देशव्यापी आंदोलन चला रही है तो क्या आगे आने वाले समय में कांग्रेस का रास्ता 2024 का तय हो पाएगा? क्योंकि बजट सत्र भी चल रहा है और कांग्रेस इस वक्त सरकार को घेर रही है। शुरुआत मुद्दे की बात कर रहे हैं ताजा जानकारी के साथ। आपको बड़ी खबर बता दें, विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है। जानकारी इस वक्त की ताजा हम आपको दे रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि अब 6 फरवरी को देश भर में विरोध प्रदर्शन कांग्रेस करेगी। किसी का कभी जेब काटा गया है? आपका जेब काटा गया? आपका जेब काटा गया? तो जब जेब काटा जाता है, आपका काटा गया ना, तो जब कोई आपका जेब काटता है तो वो क्या करता है? सबसे पहले उसे क्या करना पड़ता है? नहीं, ब्लेड तो बाद में आता है, मगर पहले क्या करता है? पहले वो आपके ध्यान को इधर करता है, आपके ध्यान को लेकर उधर ले जाता है। भाई और बहनों, ये जो करा जा रहा है आपके ध्यान को हटाने के लिए किया जा रहा है और ये 24 घंटा करते हैं और फिर आपकी जेब काटी जाती है। बढ़िया बढ़िया, क्योंकि सच्चाई है। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, और फिर जो भी आपका पैसा है, किसानों का, मजदूरों का, आपके एयरपोर्ट, आपके पोर्ट, आपकी सड़कें, सीधा किसके जेब में? इनके मालिक के जेब में। इनको कौन चलाते हैं? नाम बताओ। देखो, सब जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है भाई और बहनों। तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की बाइट हम आपको सुनवा रहे थे, क्योंकि राहुल गांधी अडानी को लेकर लगातार हमला करते रहे हैं। तो सड़क से लेकर संसद तक इस वक्त अडानी मामले को लेकर हंगामा मचा हुआ है। अब ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं, उन सवालों को आपके सामने रखेंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। सवाल यह है कि कांग्रेस की रणनीति क्या रंग ला पाएगी? कि 2024 का समय नजदीक है, विपक्ष के हंगामे से क्या समाधान हो पाएगा? और सवाल यह भी कि अब क्या मुद्दों पर बात होगी या फिर इसी पर बात होगी? बातचीत और धरने से समाधान क्या आगे आने वाले समय में निकल रहा है और कांग्रेस का भला होगा? सवालों के घेरे में जब अडानी है तो क्या सवालों से अडानी भाग रहे हैं और कांग्रेस इसलिए सरकार को आड़े हाथों ले रही है? सवाल कई हैं जिन सवालों को आज हम पूछेंगे, क्योंकि आजादी के बाद जब भारत की विकास यात्रा चल रही थी तब कई उद्योगपतियों का जन्म हुआ और कांग्रेस की सरकार से लेकर बीजेपी तक की सरकार में कई उद्योगपतियों के नाम सामने आए। चर्चा कर रहे हैं, 3 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। फटाफट से आपकी मुलाकात करवा देते हैं और उसके बाद सवालों को पूछते हैं जिनका जवाब लेना बेहद जरूरी हो जाता है। डॉक्टर आशीष मेरे साथ हैं, बीजेपी के लीडर हैं, और इस वक्त अभिमन्यु त्यागी जी हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, राकेश कुमार जी हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। आप तीनों का स्वागत कर रहा हूं। मुद्दे की बात में आप लोगों ने समय निकाला है और समय निकालकर मुद्दे की बात में हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले डॉक्टर आशीष जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। इस वक्त बड़ा हंगामा मचा है सर, और कहा जा रहा है कि गरीबों का पैसा ले लिया, अडानी को दे दिया, और जब गरीबों के पैसे की बात आती है तो सीधा सीधा आहत तो गरीब जनता होती है। लेकिन इस वक्त विपक्ष हमलावर है और विपक्ष का काम ही है सवाल खड़े करना। कैसे इन आरोपों के जवाब आप देंगे? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार जी। देखिएगा, ऐसा है कि विपक्ष का काम ही होता है किसी ना किसी मुद्दे की राई का पहाड़ बनाना और कुछ ना कुछ ऐसा करना जिससे वो अपने आप को प्रेजेंट हैं, ऐसा जिंदा हैं, ऐसा उपस्थित हैं, ऐसा करके लोगों को वो आभास करा सके। ठीक है। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, इस पर्टिकुलर
इस पर्टिकुलर बात के ऊपर जो ये मुद्दा बनाया जा रहा है, अभी जैसे जैसे बहस आगे बढ़ेगी हम आगे चर्चा करेंगे कि क्या असल में मुद्दा है और क्या राय का पहाड़ बनाया जा रहा है, इल्जाम कौन लगा रहा है, उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी और उसकी अपनी होल्डिंग क्या है, उसको बैक कौन कर रहा है, ये सब हम देखेंगे। आज थोड़ी चर्चा बढ़ेगी, लेकिन आप ये समझिएगा कि यहां पे इस समय अडानी तो बहाना है, 2024 में मोदी को हराना है, कुछ ना कुछ करके इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को ब्रेक लगाना है, यही चाइना के साथ मिलकर कांग्रेस ने अब ठाना है। ठीक है, बड़ा बड़ा जुमला आप लेके आए हैं, बड़े जुमले पे जुमले दे रहे हैं कांग्रेस को। सर मैं आता हूं आपसे, एक एक सवाल लेता हूं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। अभिमन्यु जी आपके पास आ रहा हूं। देश की आजादी जब सर हुई, इंदिरा गांधी हो, उससे पहले चाहे महात्मा गांधी हो, उद्योगपतियों का लिंकअप कहीं ना कहीं हर एक पार्टी के साथ रहा है। जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, जब गांधी जी के साथ बिरला समूह के संस्थापक घनश्याम दास जी के रिश्तों के बारे में चर्चा होती थी, फिर इंदिरा गांधी के साथ जब तस्वीर सामने आई तब भी आप पर सवाल खड़े हुए। ऐसी कई बातें हैं सर, और बीजेपी तो उन सवालों को जन्म दे रही है, ट्वीट पे ट्वीट कर रही है। अगर आप बीजेपी का सोशल मीडिया सेल देखेंगे और उसको खंगालेंगे तो। अब मैं आता हूं आपके मुद्दे पर, अडानी के मुद्दे पर। आप कह रहे हैं कि गरीबों का पैसा सरकार ने लूट लिया, अडानी को दे दिया। किस आधार पर आप ये कह रहे हैं, सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या बजट सत्र के दौरान जैसे तवांग वाले मुद्दे पर आपने हंगामा किया, बजट सत्र में भी ऐसा ही होगा और बजट सत्र को नहीं चलने दिया जाएगा? अहम मुद्दों पर बातचीत नहीं होगी, सिर्फ अडानी के मुद्दे पर बातचीत चाहते हैं आप? हर्ष जी, आपको और पैनल में मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जी देखिए, मैं पहली बात ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी समर्थक हैं, वो जो अडानी पर आरोप लग रहे हैं उस पे आगे आकर कह रहे हैं कि ये भारत पर हमला है। और अगर भारत पर हमला है तो हमारा मानना है तो आदरणीय पीएम साहब को, आदरणीय गृह मंत्री साहब को, इन लोगों को आगे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी चाहिए और बताना चाहिए कि भारत पर हमला हो चुका है। इन्वेस्टमेंट प्राइवेट कंपनी में किस आधार, चलिए ठीक है, पूरी कहानी मत सुनाइए ना, ये कहिए कि गरीब जनता का पैसा ले लिया, विशेषज्ञ के पास जाऊंगा, लेकिन एक सवाल मेरा रहेगा। 2006 में आपकी सरकार थी। एक मिनट सर, मैं बीजेपी से तो सवाल लूंगा। एक मिनट अभिमन्यु जी, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। आपने जो कथा कही है वो जनता ने सुन ली है सर। अभिमन्यु जी, मेरा सवाल है, 2006 में सरकार आपकी थी, मनमोहन साहब प्रधानमंत्री थे या नहीं थे? पूछ रहा हूं ना। अंबानी को कितना पैसा आपने दिया था? तभी तो खुला था ना हर्ष जी रिलायंस रिटेल कंपनी। हर्ष जी देखिए, पूंजीपतियों का विरोध नहीं है, लेकिन जिस सर पहले मेरा आंकड़ा तो सुन लीजिए, 25,000 करोड़ रुपए आपने दिया, उसके बाद धीरे धीरे कंपनी आगे बढ़ती गई, सरकार से मदद मिलती रही, उसके बाद घोटाले भी सामने आते रहे, लेकिन कांग्रेस की सरकार चुप रही। पहले मेरी बात सुन लीजिए ना सर, मेरे पास भी कुछ आंकड़ा है ना, अब आप अपना आंकड़ा रखिए। मैं तो आपको आंकड़ा बता रहा हूँ। हाँ बताइए। सुनोगे तभी तो यार, आप बोले जा रहे हो। नहीं आप बताइए, मैं अपना आंकड़ा रख रहा था सर, आप सुन नहीं पा रहे थे, फिर मैं राकेश जी के पास जाऊँ। हमारी जवाब सुनेगी। देखिए कितनी बेशर्मी से हंस रहे हैं। अरे जनता का पैसा लगा हुआ है, समाज विपक्ष से, अरे आपके ऊपर देखिए मैं बात बताना चाहता हूँ। राकेश जी से एक प्रश्न ले लेता हूँ, पैनल में वो भी है, फिर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, समय मेरे पास बहुत है। राकेश जी, उद्योगपतियों और सरकार के साथ जो लिंकअप रहता है सर, वो आजादी के बाद से अब तक देखने को मिलता आया है, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है 2014 के बाद से, क्या कांग्रेस के निशाने पर उद्योगपति इसलिए ही हैं ताकि कांग्रेस का भला हो पाए और कांग्रेस अपना समय भूल जाती है, चाहे इंदिरा गांधी के साथ बिरला की खाना खाने वाली वो तस्वीर हो या फिर बात मैं कई कांग्रेस नेताओं की करूं? देखिए हर्ष जी, ये बात सही है कि सरकार में कोई भी पार्टी आए, जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं वो उन सरकारों के साथ समन्वय मिला के चलते हैं, क्योंकि उनको बिजनेस करना होता है। उनका मेन मोटिव एक उद्योगपति का धन कमाना, पैसा कमाना होता है। बैंकों का लोन है वो उनको दिया गया, निश्चित तौर पे बैंकों ने अगर लोन दिया होगा तो बैंक की एक प्रणाली होती है, उस प्रणाली के तहत उन्होंने लोन दिया होगा। मुद्दा है शेयर्स मार्केट को फ्लक्चुएट करना। और ठीक है, लेकिन राकेश जी इस बात से कितना वाकिफ रखते हैं आप कि जब देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एसबीआई और एलआईसी को लेकर कह रही हैं कि नहीं कोई भी खतरा नहीं है, जब देश की वित्त मंत्री ऐसे कहे तो कितना भरोसा हो उस पर? बिल्कुल सही कहा आपने कि
वित्त मंत्री ने कहा है हमें भी भरोसा है, हमारे वित्त मंत्री हैं, लेकिन जिस तरीके से विदेश की एक रिपोर्ट आई, हिडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट आई, उसमें कहा गया कि इस तरीके से शायद कुछ गड़बड़ हो रही है। तो जब विदेश से कोई रिपोर्ट आती है और वो फेवर में हो तो सरकार या विपक्ष, चलिए ठीक है, डॉक्टर आशीष जी जांच कराएंगे क्या? राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति होती है, विपक्ष मांग करता है तो कहीं ना कहीं आपको जांच बिठा देनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हर्ष जी एक लास्ट वर्ड है, ठीक है राकेश, अडानी जो है वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और अगर उसकी जांच हो तो मैं समझता हूं कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो सरकार हो। ठीक है आशीष जी। जी अब मैं आपसे ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक बड़ी खबर आ रही है सर, अडानी पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से विपक्ष हमलावर हो गया है। जानकारी बड़ी है, अडानी के खिलाफ रिपोर्ट पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश की तरफ से बयान सामने आया है। अडानी पर रिपोर्ट के बाद पीएम मोदी के चाय के कप में तूफान आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज से मामले की जांच कराने की मांग पर अब विपक्ष अड़ा हुआ है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ट्वीट किया गया है कि एक जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारी ने अडानी मामले को चाय के कप में तूफान बताकर खारिज किया है। चलिए, उन्होंने इसे तूफान तो माना, जहां तक चाय के कप की बात है वह किसी और का नहीं, प्रधानमंत्री का ही है, कोई साधारण चाय का कप नहीं है। सुन रहे हैं ना आप आशीष जी? बिल्कुल सुन रहा हूं सर। मैं आपसे सिर्फ एक विनम्र विनती करूंगा, क्योंकि ये जो डिबेट है इसका टॉपिक ये है कि अंबानी ग्रुप के ऊपर जो हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट आई है उसमें बीजेपी के ऊपर क्या एलिगेशंस हैं, सरकार का क्या रोल है। तो क्योंकि मैं बीजेपी की तरफ से आपके इस पैनल में आज उपस्थित हूं तो ज्यादातर सवाल मेरी तरफ ही केंद्रित हैं, तो मैं चाहूंगा कि मुझे उपयुक्त समय दिया जाए ताकि मैं अपनी बात जनता के समक्ष रखने का प्रयास कर सकूं। सबसे पहली बात तो यह है कि जो चाय के कप की बात की गई वो हमारे आदरणीय फाइनेंस सेक्रेटरी पी सोमनाथन जी ने उसको स्ट्रॉन्ग इन द टी कप कहा था, जो कि बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि भारत जैसे बढ़ती इकोनॉमी के अंदर इस तरह का एक किसी बाहरी देश की एक कंपनी की एक एलिगेशन को आप कितनी तवज्जो दीजिएगा। विपक्ष की मैं बात नहीं कर रहा अभी, वो तो अपने भाई हैं, लेकिन जो बाहर की इंटरनेशनल कम्युनिटीज हैं जिनसे भारत से आगे बढ़ते हुए देखा जाना, भारत की बढ़ती इकोनॉमी उनसे बर्दाश्त होना उनके बस की बात नहीं है। ऐसी एक कंपनी जो 2017 में स्टैब्लिश हुई हिंडनबर्ग रिसर्च के नाम से, और आप ऑफिशियली चेक करेंगे तो उसके अंदर सिर्फ 5 स्टाफर हैं। ऐसी कंपनी की रिपोर्ट के ऊपर हम सीबीआई की जांच भी बिठा दें, हम सारी इन्वेस्टिगेशन लगा दें, किस लिए लगा दें भाई? इसलिए लगा दें कि क्योंकि शूट एंड स्कूप की जो कार्रवाई करने की आदत लोगों को पड़ गई है, कोई भी आके कुछ भी आके इल्जाम लगा दे और हम बस आंख मूंद के उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दें। जब कोई फॉर्मल कंप्लेंट इसके ऊपर होगी उसके बाद देखा जाएगा। जबकि हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी ने भी ये कह दिया है कि इससे एलआईसी को और किसी तरह से एसबीआई को कोई दिक्कत नहीं है, और फाइनेंशियल अप डाउन जो है इसको चेक करना सेबी का काम है, गवर्नमेंट का उसकी फ्लक्चुएशन को देखना काम नहीं है। एलआईसी की अगर मैं बात करूं, अभी आपने भी एलआईसी का नाम निकाला, तो एलआईसी की अगर जो स्टेटमेंट 30 जनवरी को आई है तो टोटल होल्डिंग जो अदानी ग्रुप में अंडर इक्विटी एंड डेप्ट मिला के एलआईसी की है वो है 35,917 करोड़। टोटल जो उसकी परचेज वैल्यू थी, सर ध्यान से सुनिएगा, जो टोटल परचेज वैल्यू थी वो 30,127 करोड़ थी, और जो आज की वैल्यूएशन है वो 56,142 करोड़ है। यानी 30,000 में चीज खरीदी हुई चीज आज भी 56,000 करोड़ की है। हम इवैल्यूएशन में सरप्लस में है, इसलिए किसी तरह के इन्वेस्टर को डरने की कोई जरूरत नहीं है। इससे कोई एलआईसी सेबी का नुकसान नहीं होगा। अगली बात सर, बहुत सारी एलिगेशंस लगाई गई हैं, समय आपसे जरूर चाहूंगा ताकि जनता समझ सके कि ये सिर्फ उनको डराने का प्रयास है, ये सिर्फ उनको वर्गलाने का प्रयास है, जिसके अंदर सच्चाई नाम मात्र भी नहीं है। कहा जा रहा है कि बैंक हिल जाएंगे। ठीक है सर, बहुत कुछ है मेरे पास इनके सभी गलत आरोपों को। ठीक है अभिमन्यु जी, बीजेपी कह रही है कि आप गलत आरोप लगा रहे हैं, और एसबीआई का भी स्टेटमेंट आ चुका है कि कोई भी ऐसी बात सामने नहीं आई है कि कर्जा नहीं चुका पाएंगे अडानी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से भी एसबीआई और एलआईसी को लेकर बात सामने आ गई है। अभिमन्यु जी, मेरा भी सवाल सुनिएगा। हालांकि कई केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, मनमोहन सरकार की याद दिलाई जा रही है कि 4G का लाइसेंस अंबानी की कंपनी को आपने दिया, उसके बाद जब कई बातें सामने आई तो आप चुप हो गए, और इस पर सवाल खड़े कर रही है बीजेपी। केंद्रीय मंत्रियों का बयान है सर ये। अभिमन्यु जी जल्दी से जवाब। बीजेपी अभिमन्यु जी पानी पी के जवाब दीजिए।
देखिए हर जी हमारी बात सुनिए। 1999-2000 में केतन पारिक के साथ अडानी ग्रुप ने एक शेयर उतारा, उसकी दाम रखा गया 495 रुपए। 6 हफ्ते में ही उसका दाम हो गया 1300 रुपए। तब इस पर बैन लगाया गया अडानी की कंपनी में। तो ये विवादित आदमी है, पहले से रहे। दूसरा, श्रीलंका में सर अडानी की कंपनी कब खुली बनाया गया? देखिए एक मिनट सर, सुन तो लीजिए। अडानी की कंपनी किस सरकार में खुली? विश्वसनीयता की बात है, आप बात सुनिए। ऑस्ट्रेलिया में काम दिलाया गया, खनन का दिलाया गया, कोयले काम दिलाया गया। अभिमन्यु जी आप कह रहे हैं कि रोक लगाई गई, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि अडानी की कंपनी किस सरकार में खुली है सर? देखिए हर जी धरातल से शिखर तक पहुंचने का काम 1980 के लेट में आप सवाल करेंगे और 1990 की स्टार्टिंग में इन्हें मालूम ही नहीं है सर, जिसके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं उसके बारे में ये जानते ही कुछ नहीं है। यही तो काम हो रहा है लगातार। मीडिया और भाजपा लगातार कभी नहीं सुनने देती। जब आपने सवाल कर लिया तो जवाब। सर आपकी आवाज आ रही है, जनता तक पहुंच रही है। राहुल गांधी भी मीडिया पर आरोप लगाते हैं, आप भी मीडिया पर आरोप लगाते हैं सर। आप अपने सवालों का जवाब देते नहीं। मैं तो दोनों से सवाल पूछ रहा हूं ना, आप भी सवालों के घेरे में आते हैं। आपकी भी सरकार रही है सर, ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस की सरकार देश के अंदर नहीं रही है और उद्योगपतियों के साथ आपके लिंकअप नहीं रहे हैं। बीजेपी से तो मैं सवाल पूछ रहा हूं भैया, उद्योगपतियों से लिंकअप रहे हैं, अब सवाल खड़े हो रहे हैं तो जवाब लिया जाएगा। राकेश जी क्लोजिंग कमेंट दीजिएगा। राकेश जी प्लीज, फिर मेरे को वाइंड अप करना है। राकेश जी क्लोजिंग कमेंट कहां से आ गया? अभी तो मैंने इनकी इतनी अच्छी राकेश जी ऐसा है, आज की जो चर्चा थी वो असल में अडानी ग्रुप के जो शेयर फ्लक्चुएट हुए लाखों करोड़ों रुपए की, क्या तरीका आपको? अभिमन्यु जी प्लीज रिक्वेस्ट है, किसी को तरीका मत समझाइए। मेरे पास समय कम है, नहीं तो 1 घंटे की डिबेट में लगता। एक मिनट रुक जाइए फिर, एक मिनट अभिमन्यु जी आपको मैं दे रहा हूं, समय दे रहा हूं 50 सेकंड का। 50 सेकंड का मैं अपनी डिबेट को आगे बढ़ा के समय दे रहा हूं सर। बोलिए जल्दी, क्या कहना चाह रहे हैं? लीजिए, नेटवर्क ही चला गया है शायद। राकेश जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट। तथ्य नहीं है, तथ्य एक अगर विपक्ष या कोई भी अगर किसी भी ग्रुप के ऊपर इस तरह की बात कर रहा है कि यहां पर कुछ घपला हुआ है, तो मेरा मानना यह है कि उसके खिलाफ एक जांच कमेटी बिठा देनी चाहिए और चर्चा इस पे नहीं होनी चाहिए कि किस कंपनी ने क्या किया। चर्चा इस पे होनी चाहिए कि देश में बेरोजगारी, देश में गरीबी, देश में महंगाई। यही है ना सर, देश की विडंबना है कि अहम मुद्दों पर बातचीत नहीं होती है। बजट सत्र के दौरान भी कोई सवाल नहीं पूछ रहा है बेरोजगारी पर, ना महंगाई पर किसी के जुबान से एक शब्द निकल रहा है। यही अहम मुद्दे ही तो गौण हो जाते हैं, यही तो सवाल है सर। इसलिए तो मुद्दे की बात हमें करना पड़ता है। 11 बजे मुद्दे की बात लेकर फिर हम हाजिर होंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। समय मेरे पास इतना ही था, नहीं तो मैं चर्चा को आगे बढ़ाता।